DROs, ROs और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग रोक दी। लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल अफसरान को बतौर रिटर्निंग ऑफिसर्स तैनात करने के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन का चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम मुरासला जारी। DROs और रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग 16 दिसंबर तक शेड्यूल थी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, इलेक्शन में इल्तवा का जवाज नहीं। आज इलेक्शन का शेड्यूल आना था लेकिन जारी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज जारी होने वाले नोटिफिकेशन पर अफसोस है। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन वक्त पर कराए जाएं। पहले से ही हमारा मुतालबा था कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट तैनात किए जाएं। इंतखाबात में ताखीर किसी सूरत नहीं चाहते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। इलेक्शन के खिलाफ PTI की दरखास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। साफर की तरह PTI आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। PTI मुल्क में आईनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है। 2018 के इंतखाबात में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी निभाई थी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का बयान। PTI ने हाई कोर्ट को ढाल बनाते हुए इंतखाबी मैदान से राह फरार इख्तियार की। ये PTI का शर्मनाक ताखीरी हरबा है। DROs और ROs की ट्रेनिंग रोकने की दरख्वास्त ने खौफजदा PTI का पोल खोल दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इतलात फिरदौस आशिक आवान का रद्द-ए-अमल। ऐन वक्त पर पोलिंग अमले का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने से इंतखाबात इल्तिबा का शिकार हो सकते हैं। PTI को पटिशन की बजाय इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद मक्सी का बयान। PTI ने आम इंतखाबात रोकने के लिए पिटीशन दायर की। तहरीक इंसाफ इंतखाबात से भागना चाहती है। शफाफ इंतखाबात कराने का मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन के इनेकाद के लिए तमाम चीज़ें टाइमलाइन के तहत चल रही थीं। अगर जजेस दस्तयाब नहीं तो क्या इलेक्शन ही ना कराए जाएं? रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान। इलेक्शन मुलतवी होने का बहाना नहीं देखना चाहते। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। जंगों में भी इलेक्शन होते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर भी इलेक्शन लड़ा। नौजवान नस्ल सिलेक्शन और लाडलेपन को कबूल नहीं करेगी। फैसला अवाम को करने देना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 6 साल पर पहली आजमाइशों के बाद आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई। मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? मेरे अवाम का क्या कसूर था? उनको क्यों निशाना बनाया? चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सज़ा दी गई? मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ ने एक बार फिर सवाल उठा दिया। मुझे हटाकर किसी लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई? अल्लाह का शुक्र है मेरे खिलाफ सारे मुकदमात जाली और फ्रॉड निकले। अब वहां से गवाहियां आ रही हैं जहां से तवक्को नहीं थी। शर्मनाक खेल के सारे किरदार वाजे हो चुके। मुझे जब भी इक़्तिदार मिला कई गुना बेहतर पाकिस्तान छोड़कर गया। मुझे सिसिलियन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गईं। मुझे असल खुशी उस वक्त होगी जब आवाम भी बरी होंगे। उन्हें बिजली और गैस के भारी बिलों से निजात मिलेगी। कौम अब खुद अदालत और खुद जज है। उम्मीद है 8 फरवरी को खुशहाल पाकिस्तान के हक में फैसला देगी। नवाज शरीफ का कौम से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी के खिलाफ केस। शौकत अजीज सदीकी ने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फरीक बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर वफाई, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी फरीक बनाने की इस्तदा।
इदारे बुरे नहीं होते, लोग बुरे होते हैं। आजकल इदारों को बदनाम करने का फैशन बन गया। तबाही यह है कि हम शख्सियात को बुरा नहीं कहते, इदारों को बुरा कहते हैं। इदारों पर इल्ज़ाम नहीं लगाने देंगे। इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं तो फरीक भी बनाएं। मुल्क जमहूरियत की तरफ गामजन है तो सुप्रीम कोर्ट में भी जमहूरियत आ रही है। आपने दो शख्सियात को पार्टी क्यों नहीं बनाया? हम मफरूजों पर केस नहीं चलाएंगे। मेरा मौक़िफ़ है, जिस पर इल्ज़ाम लगा उसे सुनो भी, हो सकता है कि वो तस्लीम कर ले। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की पहली ओपन समाअत। जस्टिस मुजाहिर नकवी को 1 जनवरी तक जवाब जमा कराने की हिदायत। गवाहों की फहरिस्त भी तलब कर ली गई। आप पर लगे इल्जाम सच्चे हैं या झूठे, कोई वजाहत है तो जवाब दे दें। आपने कहा कि ओपन कार्रवाई हो, हमने ओपन कर दी। आपको सारा रिकॉर्ड अभी दिखा देते हैं। हम आपकी पीठ पीछे कार्रवाई नहीं करना चाहते। मैं खुद इस सूरत हाल से गुजर चुका हूँ, नहीं चाहता कि आप भी उन हालात से गुजरें। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई 11 जनवरी तक मुलतवी। साफा केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैमिली मेंबरान को दौरान समाअत कमरे अदालत में रसाई दी जाएगी। साफा केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साफा केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। साबिक चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर FIA और साबिक सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी। वफाकी हुकूमत का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन किधर है? अदालत का इस्तफसार, मुझे नहीं पता। वकील साबिक चेयरमैन PTI का जवाब, आपको क्यों नहीं पता? जेल ट्रायल हो रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार, ये हुकूमत का काम है, जज का नहीं कि वो कोर्ट के लिए जगह का इंतखाब करे। वकील के दलाल, ये जज का ही इख्तियार है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने से मुतालिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी। इंट्रा पार्टी केस में PTI ने दस्तावेजात फराहम कर दी। दीगर सियासी जमातों के भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर बहुत से एतराज़ात उठे। उन सियासी जमातों ने तमाम एतराज़ात दूर किए। ये दुरुस्त नहीं कि बाकियों पर एतराज़ नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजाहत। के 14 जो पिटिशनर्स हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर, हमने अपने डेटा बैंक में चेक किया है। इनमें से कोई भी इलेक्शन के दिन PTI का मेंबर नहीं था। हमने उस कानून, अपनी आइन 2019 का आइन है PTI का, उसके मुताबिक इलेक्शन कराए। पिटिशनर का कोई भी ऐसा नुक्ता नहीं जिस पर इंट्रा पार्टी पर सवालिया निशान उठाया जा सके। PTI 2019 के आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। कोई मुखालिफ उम्मीदवार ना हो तो वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ के दस्तावेजात तजादात का मजमुआ है। PTI ने इंट्रा पार्टी के नाम पर एक फ्रॉड किया। PTI में आने वाले नए लोग कहते हैं कि मैं PTI का मेंबर नहीं। तहरीक इंसाफ को पहले ATM फिर कंगले ग्रुप ने लूटा। ये जमहूरियत की बुनियादी जंग है। हम ये जंग हर फोरम पर लड़ेंगे। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया। शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल, 30 रोज के लिए नजरबंद। एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस की समाअत। साबिक चेयरमैन PTI का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और तफ्तीशी टीम अदालत में पेश हुई। नैब की जानिब से 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया। अदालत ने 2 रोज़ का रिमांड दिया।
साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशा खाना में नाहली के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी लाजरा बेंच इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के हुक्म के खिलाफ भी दरखास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में लार्जर बेंच कल दरखास्तों पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस शम्स महमूद, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस जवाद हसन शामिल। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की सेशन कोर्ट में समाअत। हमारे पास इस केस में 4 गवाह हैं, गवाह पेश करने के लिए तारीख दे दें, वकील दरखास्त गुजार। अदालत ने केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने सलमान अकरम राजा की बतौर वकील खिदमत हासिल कर ली, वकालतनामा जमा।